चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। श्रेया अंधेरे में एक कांच के सामने खड़ी थी। अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। वह उस वजन को संभाल पाती उसके पहले ही एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिया, मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रेया एक 18 साल की लड़की है। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो ये अपने मामा मामी के पास रहती थी। अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर मामा तो श्रेया से बहुत प्यार करते थे, मगर मामी श्रेया को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। मामा के सामने तो अच्छे बनने का नाटक करती, मगर उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो श्रेया से घर के सारे काम कराती थी। उसे खाने पीने के लिए भी ठीक से नहीं देती थी। हमेशा घर का बचा हुआ ठंडा बासी खाना ही देती थी। उसके मामा यदि उसके लिए दूध लाने को कहते तो वो दूध में पानी मिलाकर दे देती थी। पता नहीं कब तुझसे पीछा छूटेगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी छाती पर मूंग दल रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो खाने को चाहिए, मगर काम करने में मौत आती है। मामी मुझसे जितना हो पड़ता है उतना काम करती तो हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मामा के सामने तो इतनी भली बन जाती हो, मगर उनके जाते ही अपने असली रंग दिखा देती हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, अभी खबर लेती हूँ। कहते हुए उन्होंने श्रेया को बहुत मारा। श्रेया अकेले में बहुत देर तक रोती रही। भगवान, आपने मेरी किस्मत कितनी खराब लिखी है। क्या मुझे हमेशा जीवन भर ऐसे ही दुख मिलता रहेगा, या कभी कोई सुख भी मिलेगा? बचपन में माँ पापा चले गए, अब मुझे कोई प्यार भी नहीं करता। कॉलेज में मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं होगा। रोते हुए श्रेया सो गई। अगले दिन सुबह जब मामा ने उसे देखा तो मार के कारण उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। बेटा, ये क्या है? तेरा पूरा शरीर कितना सूजा है? किसी ने मारा क्या तुझे? कहते हुए वो मामी की ओर देखने लगे। नहीं मामा, मुझे किसी ने नहीं मारा। कल कॉलेज से लौटते समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण ये सूजन आ रही है। एक्सीडेंट? अरे कैसा एक्सीडेंट? तूने कुछ बताया नहीं। ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट था। मामी जी ने दवाई दे दी और हल्दी का दूध पिला दिया था। इसके कारण जब तक आप ऑफिस से आए तब तक नींद आ गई। आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठ, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं, अभी इच्छा नहीं है। कैंटीन में कुछ खा लूंगी। जरूरी लेक्चर है, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। घर से निकलकर श्रेया और ज्यादा उदास थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी वो किताबों के पन्ने पलट रही थी, मगर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो कोई कहानी की किताब ढूंढने के लिए उठी तो उसके हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। पावर ऑफ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है क्या? काश कि ये सच हो। यदि ये सच होगा तो हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। सोचते हुए श्रेया उस बुक को पढ़ने लगी। उसमें तरह तरह के ब्लैक मैजिक लिखे हुए थे। श्रेया सभी को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। हर तरह के ब्लैक मैजिक के लिए कोई ना कोई साधक की आवश्यकता थी, जो श्रेया के लिए हासिल करना मुश्किल का काम था। एक के बाद एक पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह एक गेम पर गई। गेम जो पूरी तरह खौफनाक था, प्रेतात्मा को आपकी जिंदगी में ला सकता था। गेम का नाम था द बेबी ब्लो। इस गेम को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर श्रेया सोचने लगी। ये गेम खेलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आसानी से खेल सकती हूँ। यदि मैंने इस गेम को जीत लिया तो मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गुड लक मेरा हो जाएगा। श्रेया लाइब्रेरियन की नजर बचाकर वो किताब अपने साथ अपने घर ले आई। रात
को सबके सो जाने के बाद वो दोबारा उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। कई सालों पहले इस दुनिया के किसी कोने में डेजी ब्लू नाम की औरत रहा करती थी। उसे एक सैनिक से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्यार को एक नाम दिया और शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। डेजी एक बच्चे की माँ बनी, मगर कुछ समय के बाद उसकी किस्मत बदल गई। एक जंग की वजह से उसका पति सरहद पर चला गया। डेजी को अब तक अपने पति के साथ रहने की आदत हो गई थी। पति के चले जाने के बाद वो अकेली हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो बच्चे का भी कुछ खास ध्यान नहीं रख पाती थी। बुरी बात तो तब हुई जब युद्ध के दौरान उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आया। उसके बाद तो वो और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। लोगों के हिसाब से वो पागल हो गई थी। एक दिन अपने घर में उसकी नजर अपने परिवार की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगी और उस तस्वीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बच्चा शोर शराबे के कारण रोने लगा तो उसने उस कांच के टुकड़े से अपने बच्चे को मार दिया और फिर खुद भी कांच के टुकड़े से अपनी नस काट कर मर गई। तब से लेकर आज तक कांच के अंदर उसकी आत्मा कैद है। कोई भी शख्स कांच में देखकर बेबी को हाथ में लेने का पोज बनाकर आईने के सामने खड़ा होकर कहे, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। लगातार कहते रहें तो कांच में एक महिला का अक्स उभरता है और आपकी गोद में एक अनदेखा बच्चा आ जाता है। कांच में स्थित महिला उस बच्चे को आपसे छीनने की कोशिश करती है, मगर यदि आप उस महिला से डरे बिना यदि ये गेम जीत जाते हैं तो गुड लक हमेशा आपका होता है, मगर यदि हार जाते हैं तो मौत सुनिश्चित है। दोबारा से पूरी कहानी पढ़कर श्रेया बहुत दुविधा में थी कि क्या करे, ये गेम खेले या ना खेले। उसने बहुत हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी होकर 2 बार बोली, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बोलते हुए श्रेया को पसीना आ रहा था। वो आगे नहीं बोल पाई और लाइट ऑन करके बाथरूम से बाहर आ गई। वो पूरे पसीने में भीग चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो उसे लगा उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। श्रेया खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी और खुद से बोली, श्रेया, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं? खुद से बात करके खुद को हौसला देकर उसने अपने कमरे की लाइट दोबारा बंद की। श्रेया अंधेरे में एक मिरर के सामने खड़ी थी। उसने बेबी को गोद में उठाने का पोज बनाया और बार बार कहने लगी, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। वो हार कर कमरे की लाइट चालू करने ही वाली थी कि अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। उसे लगा एक छोटा बच्चा उसकी गोद में है। वो उस वजन को संभाल पाती उसके पहले एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे जैसे उसने उस चीख को सहन किया, मगर वो कांच वाली महिला बार बार उसके कानों में बहुत शोर कर रही थी। उसे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को झटक कर हाथ अपने कानों पर रख लिया। मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चा उसके हाथ में नहीं था। श्रेया इस गेम में हार चुकी थी। उसे उस महिला से नहीं डरना था, मगर श्रेया उस महिला से बुरी तरह डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महिला के डराने का शोर बंद होते ही उसके कान में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी और उसने महसूस किया कि वो आईने वाली महिला आईने से बाहर आ गई है। उसने लाइट चालू कर ली और डर के कारण श्रेया जोर से चीखने लगी। रोशनी होते ही वो आत्मा वहां से चली गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग उसके कमरे में आ गए। रात में भी चैन नहीं है। ए लड़की, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? मानो कोई भूत देख लिया हो। कभी तो बच्ची से प्यार से बात कर लिया करो। देखो कैसी घबराई हुई है बेचारी। तभी मामी की निगाह उस किताब पर गई जिस किताब को पढ़कर श्रेया ने बेबी ब्लू मैजिक किया था। मामी ने वो किताब उठाकर मामा को दिखाई। ये देखो, अपनी भांजी के कारनामे, काला जादू करना सीख रही है। अपने मम्मी पापा को तो खा गई, अब हमें भी खा जाएगी। श्रेया, ये सब क्या है बेटा? इस तरह की किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? श्रेया के पास अपने मामा की बात का कोई जवाब नहीं था।
वो खामोश थी। मामा मामी नाराज होकर उस कमरे से बाहर चले गए। अभी तक तो मामी नाराज होती थी, अब मामा भी नाराज हो गए। लगता है मेरा और बैड लक चालू होने वाला है। ऐसा कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने कान को बंद करके अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई है। उसके कानों में धीरे धीरे आवाज आ रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके बगल में एक डरावनी सी औरत सो रही थी। उसे देखकर श्रेया के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई नहीं है। जब कॉलेज जाने के लिए श्रेया तैयार हुई तो कांच में उसे अपने अक्स की जगह उसी औरत का अक्स नजर आया। वो औरत फिर से बोली, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. वह तुरंत अपने कॉलेज चली गई और लाइब्रेरियन को वो बुक सबमिट करा दी। ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये इस कॉलेज की नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आई? कल मैं चुपचाप यहीं से ये बुक लेकर गई थी, मगर मुझे अब ये बुक नहीं चाहिए। ये बुक यहाँ की नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। आजकल तुम बच्चों को इस तरह की बुक पढ़ने का बहुत शौक हो गया है। श्रेया को लाइब्रेरियन के पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। लाइब्रेरियन के मना करने के बावजूद भी श्रेया उस बुक को वहां रखकर चली गई और सीधे कॉलेज के वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। मुंह धोकर जब कांच में उसने अपना चेहरा देखा तो कांच में उसी महिला का अक्स था। श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. इस बार श्रेया खुद को बचा पाती। उसके पहले वो साया उस कांच में से बाहर आया और श्रेया का सर उसी कांच में गिर गया। श्रेया का सर फट गया, उसमें से खून बह रहा था और वो महिला उसके खून को जल्दी जल्दी पीने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you.